हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीरज धाकड़, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड लाइफ सेवियर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैसे कि रिसेंटली जो घटना चल रही है राजा रघुवंशी और सोनम की, और इससे पहले जो घटना हुई थी हमारे ब्लू ड्रम के नाम से बहुत फेमस हुई थी मुस्कान रस्तोगी की। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना रिसेंटली जो है 1.5 ईयर के अंदर हुई हैं, और ऐसे और भी केसेस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं इन पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है कि इन घटनाओं से मॉरल क्या है, हमें सीखना क्या चाहिए, इन घटनाओं को हम रोक कैसे सकते हैं, ये चीज हमें सोचना बहुत जरूरी है। और ये क्यों हुई हैं, इसके पीछे का कारण समझना भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ कि देखो, आपने एक बात सुनी हो कि जब हमारी अर्थ पर चीजें अनबैलेंस होती हैं, अर्थ पर जैसे पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अर्थ पे चीजें कैसी हो गई, असंतुलन हो गया, असंतुलित हो गई चीजें, और अर्थ अब अपने आप को, जो यूनिवर्स है, जो अर्थ है हमारी, वो क्या करेगी, बैलेंस करेगी। बैलेंस कैसे करेगी कि वो पॉपुलेशन कम करेगी। कैसे करेगी, कोई ऐसी जो है बीमारी आ जाएगी, जैसे अभी कोविड आया था, इससे पहले पोलियो आया था, बहुत सारी, कोई अर्थक्वेक आ जाएगा जिससे बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा, जिससे बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अर्थ ने क्या किया, अपने आप को बैलेंस कर लिया। मैं जानती हूँ आपको ये कहानी से इस घटना का रिलेशन समझ नहीं आया होगा, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप चाहे पेरेंट्स हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, आप कोई भी हो, आप इस वीडियो को पूरा देखो और डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप लड़की हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने हैं, किस तरीके से आप ऐसी घटनाओं से बच सकती हैं। मैं लड़कों के लिए स्पेशली कि भाई इनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो। और मेनली आते हैं पेरेंट्स, जो हमारे कहते हैं बच्चों की होती हैं नींव, जड़, तो वो उन्हें अपने बच्चों को किस तरीके से समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, और डेफिनेटली आप जो है अपने पेरेंट्स, आप जो भी हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर, अपने रिलेटिव्स, किसी सबको इस वीडियो को जो है शेयर करो, क्योंकि हमें इन घटनाओं से सीखना है, हमारी लाइफ में ना हो। बात करते हैं मेन चीज पर। तो देखो, आज से हम चलते हैं 10 से 15 साल पहले की बात करते हैं। तो इसमें जो है उस टाइम पर लड़कियों को पढ़ने की इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी। आपने देखा होगा कि विदिन 10 to 15 ईयर्स लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ने की फ्रीडम दी गई है। और उस फ्रीडम में हुआ क्या कि देखो, लड़के तो पहले से ही घर से बाहर पढ़ रहे थे, अब लड़कियां भी घर से बाहर रहने लगी। हर कोचिंग में, हर क्लास में, हर कॉलेज में लड़के लड़की साथ पढ़ रहे। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई अभी विदिन 10 to 15 ईयर्स जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। मतलब एक 17-18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, या कहते हैं 10th 11th में कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं। ठीक है, वो एक चीज बहुत ज्यादा जो है खराब हो चुकी है। तो आपने देखा होगा कि लड़कियां जो है घर से बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगी। तो इससे हुआ क्या कि अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ट्रेंड में हुआ क्या कि लड़कों ने लड़कियों को जो है अप्रोच करना शुरू किया, जैसे आज की भाषा में कहते हैं कि लड़के ने लड़की को पटा लिया। ठीक है, तो लड़कियों को जब घर से बाहर भेजा जाता है तो उन्हें समझा के भेजा गया कि तुम किसी लड़के से बात मत करना, तुम हमारे घर की इज्जत हो। और ये बहुत सारी चीजें जो है माँ बाप समझा के भेजते हैं, और लड़की घर से बाहर जाती है। अब लड़की फिर जब लड़का अप्रोच करता है तो ईजिली नहीं पड़ती है। लेकिन हुआ ये कि लड़कों ने एक टेक्निक अपनाना शुरू किया। टेक्निक इन द सेंस कि भाई हमको पता चल जाता है कि चीजें यार ये ऐसे नहीं ऐसे पटेगी। तो देखा कि लड़कियों को जो है किसी पैसे का लालच से लड़कियां बहुत कम पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि बिग पॉइंट था शादी। लड़कों ने देखा कि भैया लड़कियों को आके कहो कि यू आर लाइक माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी की तरह हो, मैं तुम्हें पत्नी की तरह रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो लड़का लड़की से बोलता है ये सब कि हम अभी पढ़ रहे हैं और जब हम सेटल हो जाएंगे दोनों, फिर हम आपस में कर लेंगे शादी। अब इतने से क्या होता है, लड़की के अंदर भावनाएं आने लगती हैं। अब लड़की के अंदर भावनाएं क्यों आई, क्योंकि वो घर से कितनी रूढ़ भाषा में अपने पेरेंट्स से ये सुन के आई है कि यदि तूने किसी लड़के से बात की तो तेरे को जो है एक बोला जाता है कि तेरे 10 टुकड़े करके तेरे को बोरे में भर के चंबल में बहा दिया जाएगा। हमारे साइड ये लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लड़कियों को कि यार उन्हें इस चीज़ का लालच आ जाता है कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है और मुझे इतना पैम्पर, मेरा इतना केयर करने वाला, और लड़की वहाँ पे होती है पिघल जाती है क्योंकि घर से ऐसा माहौल मिला।
और फिर उसके बाद में लड़के ने इस तरीके से उसको लालच दिया। इसे मैं लालच इसलिए कह रही हूँ वो मैं आगे बताऊंगी आपको, और इस चीज से कैसे हम रिलेट कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, आप वीडियो पूरा देखो। तो लड़के ने लड़की को पटा लिया और फिर लड़की को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उसके साथ क्या किया, फिजिकल रिलेशनशिप कायम किए और उसके साथ 1 साल 2 साल 3 साल रहा। एज ए जो हस्बैंड वाइफ की तरह उन्होंने सारी चीजें जो है अपनी की और अच्छे से रहे। ठीक है, डेफिनेटली अच्छे से रहे। अब लड़का सक्सेस हो गया, लड़की भी अपना कर रही है, दोनों अपनी चीजें कर रहे हैं। लेकिन 10 से 15 साल के अंदर हमने जो ज्यादातर केसेस क्या देखने को मिले कि लड़के इस तरीके से लड़कियों को पटाते हैं। फिर जब शादी का बात आता है तो लड़के क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के लड़की को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब लड़की को पटाया तब क्या बोला था कि भाई मैं तुझसे शादी करूंगा, तू मेरी एज ए वाइफ की तरह है, तो लड़की मान गई। लड़की तुम्हारे साथ वैसे ही रह रही है। अब लड़के को फिर लालच आता है, कई टाइप के लालच हो सकते हैं कि यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे हैं। दूसरी चीज लालच आएगा कि लड़कों के दिमाग में एक सेट होता है कि भाई जो हमारे पापा जो है, मम्मी हमारे लिए हूर की परी जो लेके आएंगे वो हमारी हूर की परी रहेगी। कहते हैं कि एक कोरा कागज रहेगी जिसको हम फिर अच्छे से उसका उपभोग करेंगे, है ना। और दूसरा जो उनको लालच आता है डाउरी, जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, दहेज का, कि इतना बड़ा रोकड़ा लेके आएगी वो और फिर मेरे जो है बच्चों की माँ बनेगी और मेरे घर को संभालेगी। ये लड़कों की सोच थी। और वो जिस लड़की के साथ रहा 3 साल 4 साल 5 साल, अरे लड़के इतना रह के लड़कियों को छोड़ देते हैं और वो जिससे जो पापा मम्मी ने जो परी लेके आए उस परी से शादी कर ली। तो कहानी में चलता क्या है, 10 से 15 साल के अंदर इस टाइप की जो केसेस हैं बहुत ज्यादा देखने को मिले। अब लड़की ने क्या किया इस केस में, लड़की अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर चुपचाप उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, अपने आंसू पोंछे और जिससे उसके माँ बाप ने कहा उससे शादी की और अपनी लाइफ को आगे बढ़ गई। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिली 10 से 15 साल के अंदर। लेकिन अभी विद इन 3 and 4 ईयर के अंदर मैंने जो चीज देखी अपनी लाइफ में, मैंने इतने सारे लोगों से बात की। लाइक मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो लाइक ऐसा मुझे लगता है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है या मतलब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। मैंने जितनी भी लड़कियों से बात की, चीज़ें देखी कि उनकी यही एक कहानी कि वो लड़का था हमारे साथ इतने साल रहा और फिर उसने ऐसा ऐसा किया और हमको छोड़ दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो घटनाएं हैं, जो अभी जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उनका वो क्यों हो रही है उसका ये भी एक रीजन है, लड़कियों ने सहना बंद कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चीजें बहुत ज्यादा, देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चल गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मॉरल ऑफ द चीजें कि ये क्यों हुआ, ये हमने जाना, लेकिन और भी इसके पीछे जो मेन कारण होते हैं यार, घर होता है। हमारे घर से जो है बच्चों को हम क्या कह के बाहर निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, जहाँ से कि बच्चों की जो टेंडेंसी है वो एक थॉट प्रोसेस बनता है। मैंने देखा कि कोई भी माँ बाप लड़कियों को तो ये कह के भेज देते हैं कि बेटा लड़के से बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, और लेकिन लड़के से पहला पॉइंट आता है, लड़के से कभी कुछ नहीं कहते कि बेटा तू जब घर से बाहर निकल रहा है तो किसी की इज्जत को ऐसे यूज मत करना कि किसी के साथ ये सब करके फिर हम जो परा तेरे लिए परी ढूंढे फिर तू उससे शादी कर लेना। कोई माँ बाप नहीं कहते ऐसे, है ना। माँ बाप कहते हैं बेटा तू पढ़ ले, लिख ले, आगे बढ़ ले, फिर हम एक दहेज का इतना मोटा कहते हैं बक्सा भरा हुआ पैसों का लेंगे और फिर हम तेरी शादी कराएंगे बड़े धूमधाम से, और लड़का भी इसमें खुश हो जाता है। तो मैं कहूंगी लड़कों से कि देख लो उसका रिजल्ट ये है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जो चीज है कि अब हमें इस कहानी से सीखना क्या है और हम ऐसी घटनाओं को रोक कैसे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी। देखिए, आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको सबसे पहली चीज दोनों को समझाना है। ठीक है, अब आपको समझाना क्या है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ज्यादातर पेरेंट्स इस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं कि यदि तू किसी लड़के से बात करेगी, लड़कियों को इसी तरीके से समझाया जाता है कि तू यदि किसी लड़के से बात करेगी तो हम तेरे साथ ये कर देंगे, तुझे मारेंगे, पीटेंगे, उस पर मतलब एक ऐसे इस तरीके से उसको इनसिक्योर कर देते हैं कि उसके दिमाग में ये आ जाता है कि ये मेरे माँ बाप जो है मेरे दुश्मन है। तो पहली चीज आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अभी इस टाइम पे मैं दोनों के लिए कहूंगी क्योंकि लड़कों को कोई नहीं समझाता। मेरी हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लड़कियों को जितना समझाते हो उससे कहीं ज्यादा आप अपने लड़कों को समझाइए। ठीक है, तो अपने बच्चों को जो है, यदि आपका बच्चा 14-15 साल का है, समझदार हो जाता है, उसे सब समझ आने लगता है, अपने बच्चों को इस तरीके से समझाओ कि भाई उनसे कहो बेटा
पहले अपना करियर बना लो, और इस करियर के दौरान, कॉलेज लाइफ के दौरान, किसी भी चीज़ के दौरान यदि तुमको कोई भी पार्टनर आपका पसंद आता है, ऐसा कोई लड़का लड़की पसंद आती है, तो आप हमको आगे बताओ। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो हम आपकी उससे शादी करा देंगे, लेकिन हमसे छुप के कुछ मत करना। मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को ये कुछ समझाओ या ना समझाओ, ये चीज़ें ज़रूर समझाओ उनको, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप जो ये फ्रीडम दोगे, एक फ्रेंडशिप वाला जो बॉन्ड अपने बच्चों के साथ क्रिएट करोगे आप, इससे चाहे लड़का या लड़की, मैं आज लड़कों की भी बात क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, अपने बच्चों का फुल टू यूज होने से आप बचा सकते हो, लड़कियों को अपनी बच्चियों का बाहर यूज होने से बचा सकते हो। क्योंकि जब घर से इन्वायरमेंट हमको हैप्पीली इन्वायरमेंट, फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलता है, तो बच्चे बाहर अपनापन ढूंढते हैं। और जब कोई बाहर, उनको कहते हैं कि जब घर में चॉकलेट नहीं मिलती है तो बच्चा को यदि बाहर चॉकलेट दिखाई जाएगी तो वो उसमें क्या है, लालच में फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियों को जो लड़के जो लोग हैं शादी का झांसा देके, शादी के लिए अप्रोच या किसी भी टाइप का लालच देके आपके बच्चों को फंसा लेते हैं और फिर उनके साथ ऐसा करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगी आप ये सब चीज़ें समझाइए। यदि आपके बच्चे जब 14-15 साल के, तभी से ये चीज़ उनको क्लियर कट समझाना शुरू कर दीजिए। अब मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी जो अपने बच्चों की अभी शादियाँ करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले आप किसी एक अननोन को ढूंढ के लेके आते हैं और उनके सामने खड़े कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप चाहे आपका लड़का हो या लड़की, प्लीज़ आप अपने बच्चों की पसंद जरूर पूछिए कि आप किसी को पसंद तो नहीं करते हो। बेटा उनसे इस तरीके से पूछिए कि बेटा आप किसी को पसंद करते हो, आप हमें बताइए, हम आपकी शादी उसी से कराएंगे। क्योंकि हम जिस अनजान को आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं वो कैसा निकलेगा वो हम नहीं कह सकते। माँ बाप को इतना बोलना पड़ेगा यार आप लोगों को। और यदि आपके बच्चे जो हैं यदि आके कह रहे हैं कि हमें ये लड़का या लड़की पसंद है, तो डेफिनेटली आप उनसे उनकी शादी कराइए। आप इस तरीके से ना कीजिए तो हमारा समाज, इज्जत, ये वो, यार जिंदगी ही नहीं बचेगी। कोई एक अनजान लाओगे और ऐसे केसेस हो जाएंगे तो क्या करोगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जहाँ पे मैंने देखा कि पेरेंट्स अपनी पसंद से लड़कियों की शादी करा देते हैं, और फिर वो जिस लड़के, एक अनजान के साथ जब वो शादी करके पहुंच जाती है, फिर वो लड़की वहाँ रोज पिटती है, रोज बेइज्जत होती है, और फिर माँ बाप का पता है रिप्लाई क्या होता है, यही तेरे भाग्य में था। माँ बाप का रिप्लाई होता है यही तेरे भाग्य में था, इसीलिए ये सब हुआ। लड़का वो जो जिससे अनजान से शादी की, उसके अलग ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, उसके कुछ भी हो रहा है, और फिर लेकिन वहां पे पेरेंट्स कहते हैं ये तेरी किस्मत थी। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि आप जो है अपने बच्चों की पसंद को पूछिए और उनके हिसाब से आपकी जो है उनकी शादी कराइए। कुछ भी रोकने की और वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो हम काफी हद तक ये केसेस रोक सकते हैं। अब बात करती हूँ लड़कियों से। तो देखो गर्ल्स, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यदि आप किसी भी लड़के के रिलेशन में जा रही हो, यदि आप से उस लड़के ने ये चीज बोली है, देखो मैं यहाँ पे क्या चीज़ बोली है कि भाई मैं तुझसे शादी करूँगा और एज ए वाइफ, और जब हमारा समय आएगा तब तक हम आराम से अच्छे से रहते हैं और फिर उस पॉइंट पे जाकर के हम शादी करेंगे। मैं इस टाइप की थिंकिंग रखने वाली और उन जिन लड़कों ने जिन लड़कियों से इस तरीके से बोला है, मैं उन लड़कियों से बात कर रही हूँ। अभी मैं उन लड़कियों से कतई ही नहीं बोल रही हूँ जो लड़कियाँ आज के विदिन 2 and 3 years के अंदर, जो मैंने देखा लड़कियों का, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया और बात किया। एक ही क्वेश्चन किया, तुम इसके रिलेशनशिप में क्यों हो, तो लड़कियों का जस्ट रिप्लाई कि जस्ट हैव फन, हम फन करना चाहते हैं, हम लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। लड़कियां जो है, मैं एक मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मैंने देखा, उनको बहुत करीब से देखा चीज़ों को, स्मोकिंग करना, अपने जो है जो बॉयफ्रेंड बनाया है उसके साथ में घूमना, स्मोकिंग करना, गांजा पीना, मतलब लिटरली मुझे समझ नहीं आया लड़कियों को अपनी बॉडी, अपना मतलब आगे तुमको एक नई जनरेशन को जो है जन्म देना है और आप ये सब चीज़ें कर रही हो। वो एक अलग मैटर हो जाता है कि लड़कियों का ऐसा सोच क्यों हुआ। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला कि ये जो था लड़कों का फुल टू यूज़ करना लड़कियों को, तो लड़कियों की सोच ऐसी हो गई और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से भी लड़कियां इस तरीके की हुई हैं। फिर उसके बाद अब मैं मुद्दे पे बात करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियाँ बिल्कुल जिनसे किसी के रिश्ते में थी और लड़का जो है कि लड़के ने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है आपके जो है फैमिली, जो है पेरेंट्स हैं, आपसे शादी की बोलेंगे। तो देखो आप रिश्ते में आने से पहले आप ये चीज़ देख लीजिए भाई कि आपकी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
ठीक है, अब मैं लड़कियों पे बात करूँ तो मैं लड़कियों से कहूँगी आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली क्या नीड करती है, आपको क्या चीज़ की नीड है, आप अपनी फैमिली को रेडी रखिए। अब बात करते हैं, इसमें 2 केस होंगे, आपकी फैमिली मानेगी, लड़की की फैमिली मान गई लेकिन लड़का पलटी मार गया। तो मैं लड़कियों से एक चीज़ कहूँगी, आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से किसी और से शादी करने के बजाय आपको पहले तो उस लड़के को प्यार से मनाइए, बहुत लाड प्यार से उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसे प्लस माइनस उसे टाइम दीजिए, चीज़ें समझाने की कोशिश कीजिए अच्छे से। दूसरी चीज़, आप एक एजुकेटेड फीमेल हो, आपकी फैमिली यदि रेडी है तो आप उसकी फैमिली से डायरेक्टली बात कीजिए, अपने पेरेंट्स को भेजिए। पेरेंट्स से मना करते हैं तो आप डायरेक्टली आप उसकी फैमिली से बात कीजिए। मैं लड़कियों से कह रही हूँ, आप डायरेक्टली उसकी फैमिली से लड़के की फैमिली से बात कीजिए और ओपनली रखिए कि ये चीज़ें इन्होंने की हैं और अब आप देख लीजिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मैं देखो यहाँ पे कतई ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना क्या कहते हैं इज्जत कहते हैं कुछ ऐसे कुछ कदम उठाइए जिससे आपकी फैमिली को नुकसान हो, सामने वाले लड़के की फैमिली को भी नुकसान हो। पहले ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, फैमिली से 1 to 1 बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि चीज़ें ऐसी हैं। और मैं लड़कों से भी कहना चाहूँगी, पहले बात तो आप ऐसा कीजिए मत। और उन लड़कों के पेरेंट्स यदि इस चीज़ को देख रहे हैं तो यदि कोई भी लड़की यदि ऐसा कह रही है तो प्लीज़ उस लड़की को आप सपोर्ट कीजिए, ना कि अपने लड़के को, क्योंकि आपका लड़का किसी और के घर की इज्जत को फुल टू यूज़ करके आप छोड़ रहा है। यदि आपकी बेटी को छोड़ता तो आपको कैसा लगता, बुरा लगता ना। तो आप दूसरी की बेटी का भी दर्द समझिए, ठीक है। तो मैं लड़कियों से कहती हूँ कि भाई अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, ये मत सोचिए कि मेरी इज्जत चली जाएगी। लड़कों की भी इज्जत होती है यार, वो बात अलग है कि हम मानते नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत सारे हैं, कोर्ट केस कीजिए, जो कुछ करना है आप उस बंदे के साथ कीजिए। देखिए 2 चीजें हैं, आप किसी अनजान से शादी करके, है ना, आप किसी और को चाह रही हो, आप शादी किसी और से कर रही हो, फिर उसको इस तरीके की घटना में बदल रही हो, तो उससे तो कहीं ज्यादा बेटर है कि भाई आप जिसे पसंद करती हो उसके घर जाके बात करो और उसी से शादी करो। मैं लड़कियों से कहूंगी, यदि लड़के ने ऐसा बोला है आपको कि भाई मैं शादी करूंगा, तो लड़ जाइए उस चीज के लिए, ठीक है, और डेफिनेटली आपकी शादी होगी। लेकिन अपनी फैमिली को रेडी रखिए। आपको लगता है कि भाई आपकी फैमिली खुद नहीं मान रही है तो फिर उसमें लड़का क्या करेगा, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कों की। तो देखो भाइयों, लड़कों सभी से मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि जो आपने 10 से 15 साल के अंदर किया है ना, लड़कियों को शादी का झांसा देकर के और फिर लड़कियों को जो छोड़ा है ना, और अपने माँ बाप के द्वारा लाई गई परी से जो शादी रचाई है ना, उसी का फुल टू नतीजा है ये घटना है, उसी का रिजल्ट है। अब मैं आपसे कहूंगी कि यदि बचाना चाहते हो अपनी जान और अपने घर परिवार को चलाना चाहते हो तो उस लड़की से शादी करो, जो लड़की जिसके साथ तुम बिना शादी के भी एक वाइफ जैसा, हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन कायम करके उसके साथ 3 साल 4 साल 5 साल रह चुके हो। होता क्या है, देखो जब हम रिश्ते में होते हैं तो एक लड़का लड़की एक दूसरे की क्या है, छोटी छोटी कमियां पता चल जाती हैं, साथ रहने से चीजें पता चलती हैं। एक हमको क्या होता है कि जैसे आपने देखा हो, कोई नई चीज देखे तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है। एक नई चीज जब हम देखते हैं तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, हमें ऐसा लगता है अरे बस हमको सर्वगुण संपन्न जो लड़का मिल रहा है या सर्वगुण संपन्न लड़की मिल रही है और इसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। बेटा कमी हमको जो है 2 या 3 साल बाद पता चलती है, जब हम उस इंसान के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उस एक ही थाली में खाते हैं, उसका बोलने का तरीका, उसका किसी कोई घटना होगी तो उस पर रिएक्ट करने का तरीका, सब कुछ हमें साथ रहने पर पता चलता है। अब मैं एक आप लोगों से बात कहूंगी लड़कों से कि एक बात बताइए, देखिए आप खुद एक पढ़े लिखे हो, कमाते हो, आप इतना तो कमा लोगे ना यार कि, और आप जिससे भी आपने जो है लव मैरिज की कर रहे हो आप या प्यार किया आपने, यार वो भी पढ़ी लिखी होगी, नहीं होगी तो कुछ तो करेगी वो, क्या आप दोनों मिलके अपना घर नहीं चला सकते? अरे एक बात बताओ, जो लड़की आपके साथ 4 साल 5 साल रह चुकी, आप उसको छोटी छोटी कमियों की वजह से या अपनी फैमिली में जो है फैमिली के प्रेशर में आकर के आप उसे छोड़ रहे हो, है ना, आप उसे फैमिली के प्रेशर में आके छोड़ रहे हो कि भाई हमारा परिवार वालों ने मना कर दिया, है ना। फिर एक बात बताइए, जब परिवार वालों ने मना कर दिया और वो लड़की ऐसा करेगी, नई जो लड़की आएगी वो आपके साथ ऐसा करेगी, तो क्या ये सही है? क्या आप अपनी जान गंवाना चाहते हो? देखिए लड़कियां अब सहन नहीं करेंगी, ये आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लड़कों से कहूंगी, अब लड़कियों को यूज करके छोड़ना बंद कीजिए और आई हुई जो परी है जो आपके माँ बाप लाएंगे, और उस जो दहेज आपको एक रोकड़ा जो गड्डी भर के मिलेगा, कहते हैं बक्सा भर के मिलेगा, उसका लालच त्यागिए, अपनी जान को प्यारी समझिए और
जिसके साथ तुम 4 से 5 साल रहे हो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, उसको वो नाम दीजिए, उसको वो दर्जा दीजिए और उसके साथ अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाइए, है ना। तभी आप ऐसी घटनाओं को जो है हम रोक सकते हैं गाइस, वरना ये घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और ये नहीं रुकेंगी, ठीक है। तो और मेरी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लड़कियों से ज़्यादा यार लड़कों को अपने को समझाइए कि बाहर जाकर किसी और की इज्जत को यूज करके ना छोड़े, है ना। क्योंकि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि जो परी आपके लिए, जो आपके माँ बाप लेके आए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो आपको परी मिल रही है? क्या वो किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी? पहले रही होगी ना, वो भी किसी की गर्लफ्रेंड। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसका बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा? मतलब तुम एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो जिसके साथ तुम 4-5 साल रह लिए, लेकिन तुम दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी कर सकते हो जिसके बारे में तुमको ABCD कुछ नहीं पता साला। फिर कहते हो कि यार देखो क्या हो रहा है। तो ये जो है, इसको रोकना है ना, तो भाई जिसके साथ तुम रहे हो उससे शादी कीजिए और उसको जो चीज तुम वादा किए हो वो उसे पूरा कीजिए। एटलीस्ट इससे क्या होगा कि आप उस इंसान को समझ चुके हो, इतना तो जान चुके कि ये इंसान जो है, ये लड़का है लड़की, भाई मेरी जान तो नहीं लेगा, वरना यही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस मैं आप लोगों से यहाँ जो है इतने कहते हैं ना कि इतने टाइम में एक ही चीज़ समझाना चाह रही हूँ। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि ये क्यों हुआ। ये घटना 10 से 12 साल के अंदर इतनी घटनाएं बढ़ी हैं, इस वजह से हुआ, और होती बहुत सारी थी, ये सामने आई हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमको अब चीज़ें समझनी पड़ेंगी और जो सही है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। हम इनको रोक कैसे सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ से कुछ भी, आप इस वीडियो को जो है सीखने को मिल रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने कलीग्स को, जिसको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि भाई हमको करना क्या है। वरना लिटरली मैं बता रही हूँ, और ये लड़कों के लिए एक रेड फ्लैग है कि जो तुमने अब तक कांड किए हैं ना, जितनी लड़कियों को छोड़ा है ना, वो उसका नतीजा है ये, ठीक है। तो मैं लड़कों से कहना चाहूंगी, संभल जाओ अभी भी, वरना अपने कहते हैं मर्डर करवाने के लिए रेडी हो जाओ। किसके द्वारा? अपने पापा के द्वारा लाई गई परी के द्वारा, ठीक है। रेडी रहना, है ना। वरना जिस लड़की को पसंद करते हो भाई उससे शादी करो। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर थोड़ा भरोसा कीजिए और उन्हें जो अपने पार्टनर चुनने का जो है थोड़ा फ्रीडम दीजिए, ठीक है। आज कहते हैं कि राजा रघुवंशी जो है, जो राज रघुवंशी और जो है सोनम की कहानी, तुम्हें क्या लगता है क्या वो राज रघुवंशी की गर्लफ्रेंड नहीं रही होंगी? रही होंगी ना, उसकी भी होंगी भाई। उसने एक मैरिज, ये अरेंज मैरिज ही क्यों की? तो बहुत सारे रीजन है देखो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। तो बस गैस, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नई सीख के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये जो चीज़ें हैं समझ पाएँ। प्लीज़ पेरेंट्स भी समझो, लड़कियां भी समझो, और वॉइस तो खासकर समझो ही समझो। भाई अपनी गर्लफ्रेंडों से शादी करो, किसी अनजान से शादी मत करना। कौन कौन इस चीज़ से एग्री है कमेंट करो और शेयर करो।